बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और कोरोना महामारी का संक्रमण इस तरह से फैला हुआ है कि अब हमें दूसरी कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती है। और क्योंकि बिल्कुल सही बात है, पूरे देश की, विदेश की, पूरी दुनिया की गतिविधियां रुकी हुई हैं और आज के समय में सरकारों के पास सबसे बड़ी जो समाचार है वो यही है कि कोरोना के ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए या कोरोना से लोगों को कैसे बचाया जाए। इसके साथ साथ में हम आपको आज लेकर चल रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं, ठेकेदार जिन कार्यों को करते हैं। जैसा कि हमने आपको कल दिखाया था 60वीं पंचायत में बग्गी गांव के पास जो एक कार्य किया जा रहा था, मैं चाहूँगा कैमरामैन यहाँ दिखाएंगे। इस कार्य में जहाँ पर कि जो मजदूर जो थे वो पानी इसमें मिट्टी में दब गए थे, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर खड़े थे। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पाइप जितना आप देख रहे हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये पाइप, इस पाइप तक यहाँ पर पूरी मिट्टी भरी थी। मतलब अब ये मान लीजिए कि वो वहाँ खड़े थे और जेसीबी नीचे खुदाई कर रहा था, तो यहाँ से ये पूरा जो जगह देख रहे हैं आप, ये खाली जो हुई है पाइप के बीच में, ये पूरी मिट्टी के जो है उसके साथ में मजदूर दब गए। और यहाँ पर इनका ये कहना था, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े थे प्रत्यक्षदर्शी, वो चले गए। लोग कहते हैं कि कहीं ठेकेदार उनको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए बोलने से डरते हैं। खैर कोई बात नहीं, लोग बोलने से डरते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन उत्साह छाती ठोक के बोलता है कि ठेकेदार की जो गलतियां हैं उनको हम क्यों छुपाएं। मुझे आज इसको लेकर जब मेरी बात हुई पीडब्ल्यूडी के जो एसडीओ हैं अनिल शर्मा जी, और मेरी जेई से भी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर जो ठेकेदार कार्य करवा रहा था उन्होंने क्या सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए थे इस कार्य को करने के लिए। फर्क ये नहीं पड़ता है कि यहाँ पर जो लोग गिरे वो सुरक्षित हैं, उनको कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत शुक्र की बात है कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर उसकी जगह कोई बच्चा होता, मैं जैसे आप भी दिखाऊंगा, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, घूमते हैं यहाँ पर, अगर जेसीबी चल रहा हो तो वैसे भी एक व्यक्ति का स्वाभाविक सा नेचर है कि कोई कार्य हो रहा हो तो खड़ा होकर देखना शुरू कर देता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, जैसे कि अभी यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो भी बता रहे थे कि अगर गांव वाले लोग नहीं होते तो मजदूर नहीं बचते, क्योंकि एक मजदूर तो पूरा मिट्टी में दब गया था और दूसरे का यहाँ तक जो है वो मिट्टी आ गई थी, मतलब पूरा शरीर उसका मिट्टी में चला गया था। तो मैं इस प्रश्न को उठाने के लिए स्पेशली यहाँ पर आज आया हूँ। मैंने कहा एक बार साइट पर जरूर देखते हैं, और मैं पीडब्ल्यूडी के संज्ञान में भी इस बात को जरूर लाना चाहूँगा कि साहब, जो सुरक्षा मानक आप तय करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, ठेकेदार को जो निर्देश दिए जाते हैं, ठेकेदार उन नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं। और अगर आप उनको सुरक्षा नियमों की बात करते हैं तो उनको आप फॉलो करवाने के लिए क्यों कार्य नहीं करते हैं। मेरा प्रश्न यह सिर्फ पीडब्ल्यूडी से नहीं है, मेरा सवाल यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे है, मैं जैसे आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो जगह आप देख रहे हैं, नियम ये कहता है कि अगर कोई भी जगह पर कोई खुदाई का कार्य चल रहा हो, किस तरह का कोई काम चल रहा हो इस तरह से, तो यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर एरिया जोन है, उस जोन को टेपिंग किया जाता है। बकायदा यहाँ पर डेंजर का एक टेपिंग करके लगाया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर ना आए। अब अगर ये खुला छोड़ा हुआ है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर देखना खड़ा हो जाए और नीचे खुदाई चल रही है, तो इस तरह के हादसे तो हो ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डंगा लगाया जा रहा है, जैसे आप ये देख रहे हैं, पूरा यहाँ पर ये डंगा लगाया जा रहा है। मेरी यहाँ पर ठेकेदार से भी बात हुई और मैंने ठेकेदार से भी पूछा यहाँ पर कि साहब आप क्या सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे। तो पहले उन्होंने कहा कि जी हमने ये बांस यहाँ पर ये जो है ये लगाए हुए हैं। मैं यहाँ पर ठेकेदार से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि साहब इन बांस से क्या कोई व्यक्ति अंदर जाने से रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है कि आप नीचे कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी सड़क चलती हुई है, गाँव है, पास में घर परिवार हैं, बच्चे हैं, बच्चे उसको तमाशा समझ के भी आ सकते हैं, क्योंकि जेसीबी का कार्य चल रहा है तो बच्चों के लिए वो एक एंटरटेनमेंट का कार्य जैसे लगेगा। ऐसे में अगर कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा हो जाता है और जैसा हादसा कल हुआ, इस हादसे में किसी की जान चली जाती तो कौन जिम्मेवार होता। मेरा प्रश्न अब यहाँ पर पहला पीडब्ल्यूडी विभाग से है कि एक तो आपके कर्मचारी यहाँ पर जो मौके पे थे, उन्होंने इसको लेकर क्या निर्देश दिए थे, क्या उन्होंने ठेकेदार को इसको लेकर जो नियम होते हैं उनको पालना करने के लिए कभी बोला है। अगर वो लोग यहाँ नहीं थे, जैसा कि मेरी जेई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ की बहुत सारी कमी है, लोग विभाग में नहीं है, इस वजह से चैलेंजेस आते हैं, साइट पे सबका जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए हम इस बात को थोड़ा मान लेते हैं कि जरूरी नहीं है, कई बार पीडब्ल्यूडी का कोई व्यक्ति थोड़ा आगे पीछे चला गया हो, साइट पे चला गया हो, लेकिन ठेकेदार के जो नियम है, ठेकेदार की जो जिम्मेवारी है, वो तो अलग अलग कार्यों में नहीं बटी हुई है, वो तो इसी कार्य में है। अगर ठेकेदार कोई कार्य करते हैं, इस तरह की जो
लगाए जाते हैं, रोडों के किनारे इस तरह की खुदाई की जाती है, तो क्यों यहाँ पर एक टेपिंग नहीं की जाती है, क्यों इस एरिया को अलग नहीं किया जाता है पब्लिक से? क्योंकि ये तो बड़ा बड़ा मुद्दा है। और एक ही कार्य में नहीं, मैं बहुत सारे कार्यों के अंदर दिखा सकता हूं कि इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस हम फॉलो नहीं करते हैं। बहुत कम जगह पर हमने देखा है जहां पर इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और वहां पर बाकायदा टेपिंग की जाती है। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं, मैं जैसे आपको यहाँ दिखाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस मुद्दे को आप समझिए, पीडब्ल्यूडी को इसको समझना पड़ेगा। ये देखिए आप, ये मोड़ है, ये यहाँ से देखिए मैं दिखाऊंगा, इतना बड़ा मोड़ है। रात के समय में अंधेरे में कोई बाइक वाला, कोई कार वाला, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कभी भी अगर आता है अंधेरे में और उसका ध्यान इधर नहीं आता है और बाई चांस वो गलती से इस खड्डे में चला जाता है, देखिए यहां पर इस तरफ, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि अगर यहां पर कार्य कराया जा रहा है, ठेकेदार यहां कार्य कर रहा है, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है ठेकेदार की जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करते हुए देखना। तो इन जगहों को, जैसे कि ये काम देखिए लगातार हो रहा है, तो इसकी फिलिंग क्यों नहीं करते साथ साथ में? ये जो छोटे छोटे इशू हैं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो कार्य कराए जाते हैं उनमें लापरवाहियों के, ये बड़ा प्रश्न मैं खड़ा करता हूं हमेशा। क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के किसी जेई को ये नहीं दिख रहा है? क्या किसी एसडीओ को यहाँ नहीं दिख रहा है? क्या ठेकेदार को ये बात नहीं दिख रही है कि ये तीखा मोड़ है यहाँ पर? और दूसरी बात यहाँ ये है कि यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगे हुए, जैसे आप ये देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बताता हूँ, टेक्निकली पॉइंट है, पेवर ब्लॉक के ऊपर कई बार ब्रेक भी नहीं लगती है। कोई स्कूटी वाला, कोई बाइक वाला इमरजेंसी में ब्रेक मार देता है तो वो स्लिप हो सकता है, और ऐसे में अगर वो स्लिप होकर इस खड्डे में गिर जाता है तो उसकी जान जा सकती है। तो ये छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर, जब छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर विभाग जो है वो लापरवाही करता है, ठेकेदार जो है वो गलतियां करते हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? जैसे कि मेरी एसडीओ साहब से आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ठेकेदार को इसको लेकर नोटिस इशू करेंगे और उससे शो कॉज नोटिस देंगे, उसको पूछेंगे कि इस तरह से ये गलती क्यों की गई है। मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि चलिए आज तो ये इंटरप्ट कर दिया, हमने टोक दिया, तो आपने उनको शो कॉज नोटिस देने की बात कर ली, लेकिन असल मायने में आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? क्यों इन कार्यों के अंदर आप नियमों का पालन नहीं करवाते हैं और क्यों यहाँ पर ठेकेदार को आप रिलैक्सेशन देते हैं? क्या ठेकेदार यहाँ मुफ्त में कार्य करते हैं? सरकार इनको इतना पैसा देती है, टेंडर्स के माध्यम से इनकी जो बोलियां लगी होती हैं उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है, बहुत ही बढ़िया रेट होते हैं। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति कार्य कराता है, अगर मैं व्यक्तिगत इस कार्य को कराता हूं, मैं दावे से बोल सकता हूं कि पीडब्ल्यूडी का जो टेंडर होता है और एक कॉमन व्यक्ति अगर अपने घर का काम कराता है उसके अंदर कम से कम भी 20% का फर्क आएगा। यानी कि 1 लाख का काम है तो वही काम मैं अपने घर में 80,000 रुपये में उससे बढ़िया करा के दूंगा, लेकिन वही काम ठेकेदार को जब 1 लाख रुपए में दिया जाता है, उसके बाद भी लोगों की जान से खेलने के लिए ठेकेदार तैयार रहता है, ठेकेदार अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं समझता है। यहाँ पर क्यों डेंजर जोन का टेपिंग नहीं किया गया है? क्योंकि रोड की तो कमी नहीं है, जैसे आप ये देख रहे हैं बांस लगाए हुए हैं, तो क्यों यहाँ पर इस तरह की प्रिकॉशंस नहीं जारी रखी हैं ताकि कोई व्यक्ति इस एरिया को नहीं इधर पार करे? और वैसे जरूरी नहीं कि यहाँ खुदाई हो रही है तभी बात है, फर्क ये है कि यहाँ पर अगर खुदाई नहीं भी हो रही हो तो यहाँ पर क्योंकि गहरा खड्डा है या गहरे खड्डे में काम चल रहा हो तो कोई बच्चा गिर सकता है, कोई जानवर गिर सकता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी गिर सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ऐसे हादसों को लेकर डिपार्टमेंट को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बड़ी कीमती है। अगर ये मजदूर कल भगवान ना करे अगर उनको कुछ नुकसान हो जाता तो उनका परिवार तो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाता, क्योंकि पैसों से आप किसी व्यक्ति की ज़िंदगी को नहीं पूरा कर सकते। इसलिए आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आप जो काम करवाते हैं, जो कार्य आप करवाते हैं, उन कार्यों की गुणवत्ता के साथ साथ में वहाँ पर जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं उनको लेकर भी ध्यान दें। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ दिखा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी देखिए जब खुदाई की होगी, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से भी रोड टूटा हुआ है, क्योंकि ये रोड वहाँ से आ रहा है तो ये रोड ऑब्वियसली यहाँ से इस रोड पे होगा, तो यहाँ से भी ये रोड कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हुआ है। तो ये इस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही हैं। ये बात अलग है कि कल मजदूर गिर गए, अगर वहाँ मजदूर नहीं होते और वैसे गिरा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन कल ये जो बात आई है उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो अपने कार्यों की गुणवत्ता तो बिल्कुल देखता है ही नहीं, साथ साथ में जो काम करवाने की गुणवत्ता उस पर भी फोकस नहीं करता है। मैं जैसे आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर कोई छोटी बात नहीं है, ये मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार इधर होकर दिखाएंगे। ये यहाँ से पूरी खुदाई होके ये पूरा डंगा यहाँ पर लगाया जा रहा है, और वहाँ पर उस डंगे में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पर ये मजदूर जो थे दबे थे।
तो मेरा जो प्रश्न है यहाँ पर वो बड़ा साफ सुथरा है कि नियमों का उल्लंघन करना और नियमों का पालन ना करना, ये दोनों चीज़ें ही ठेकेदारों के लिए कड़ी एक कार्रवाई के रूप में दिखाई जानी चाहिए। क्योंकि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी बनती है वैसे भी कि अगर इस तरह का कार्य कोई ठेकेदार कर रहा है और अगर वो इस तरह की लापरवाहियाँ कर रहा है तो उसको जो है इसकी पेनल्टी लगनी चाहिए। बहरहाल इसको लेकर अभी हम आपको दोबारा जरूर लेकर चलेंगे। ठेकेदार ने क्या इस पे, ठेकेदार ने अभी अपना वर्जन इसमें दिया है। ठेकेदार ने मुझे कहा है कि हमने यहाँ पर ये पाइप लगाए थे, तो साहब ये पाइपों से संतुष्टि नहीं मिलती है। जो आपने बस के पाइप लगाए हैं भी अभी मुझे बता रहे हैं लोगों ने लगाए हैं, ये ठेकेदार ने नहीं लगाए हैं। और क्योंकि यहाँ पर इस तरह से मेरा ये सुझाव भी है कि बाकायदा यार रेड ये टेपिंग होती है, डेंजर की टेपिंग होती है बाकायदा, और वो पूरी टेप लगाई जाती है जहाँ पर लोगों के लिए थोड़ा सा एक ईजी हो जाता है कि यहाँ पर हमें काम चल रहा है तो सावधानी से हमें यहाँ पर पास करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे लेकिन लोग कैमरा पे नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरी ठेकेदार के साथ कहीं इधर बात ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। तो ये हमारे समाज की थोड़ी सी विडम्बना है। हम लोग सभी फ़ायदा तो चाहते हैं, तरक्की तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बोलने की हमें जो हिम्मत चाहिए होती है वो नहीं कर पाते हैं। तो बहरहाल ये मुद्दा आपके बीच में, अब देखते हैं पीडब्ल्यूडी ठेकेदार को क्या नोटिस देता है और ठेकेदार इसको क्या जवाब देता है। क्योंकि खाली नोटिस देना नहीं, उसके जवाब के ऊपर उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाए और बाकायदा उस पर पेनल्टी लगाई जाए। और इस तरह की हिदायत जो दोबारा जिंदगी कोई भी ठेकेदार कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी कर रहे हों, उनके लिए नोटिस निकाले जाएं कि वो अपने कार्यों के अंदर पूरे नियमों का पालन करें। और ये मुद्दा क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ है और मैं आपके बीच में इसलिए स्पेशली इस मुद्दे को लेकर आज आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, आप लोग भी जागरूक होइए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं, अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं, तो कौन आपकी मदद करेगा, कौन आपको यहाँ जगाने आएगा। इसलिए अपनी समस्याओं से लड़ना सीखिए, क्योंकि यहाँ आपका बच्चा भी हो सकता था, कोई भी आपका परिवार का व्यक्ति हो सकता था। हादसे ऐसे ही तो होते हैं। इन सब हादसों को रोकने के लिए डिपार्टमेंट को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हादसा होने के बाद पछताने से अच्छा है उसके लिए पहले आवाज़ उठाई जाए, पहले उसके ऊपर बात की जाए। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं अधिकारियों को ये ज़रूर संज्ञान लाना चाहूँगा कि हमारा कोई भी इरादा आपको किसी तरह से भी डिमोरलाइज करने का नहीं है। हमारा इरादा यही है कि आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए अपने जो कर्मचारी हैं उनको आदेश दें और उनको हमेशा जागरूक रखें कि पब्लिक से बड़े कोई नियम नहीं है। आप पब्लिक की सुरक्षा के लिए सबसे पहले नियमों का पालन कीजिए। जो भी कार्य होते हैं उनमें सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि आपके जो मजदूर कार्य करते हैं वह भी आपके परिवार के ही सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, न्यूज़ को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।